कॉरपोरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन एसोसिएशन ईपीएस पेंशन योजना 1995 के पेंशनरों का संगठन है। और यह एक आप लोग अभी लेटेस्ट जो है अपडेट देखने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जो है इस पत्र को रिसीव कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, उनका भवानीपुर कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड इंदौर में इनका ऑफिस है। ये डिटेल है। पेंशन ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये संगठन, जैसे कि विभिन्न प्रकार के संगठन है उसी प्रकार से एक प्रकार का एक संगठन है। यह पत्र, इसकी प्रति जो भेजी गई है वो माननीय श्रम मंत्री महोदय भारत सरकार जो नई दिल्ली है उनको भेजी गई है। माननीय वित्त मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली उनको भेजी गई है। केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय भिकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली इनको भेजी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय में ये रिसीव किया गया, ये प्राप्त किया गया 5 नवंबर को। ये द्वारा कहा गया है कि श्रीमान आयुक्त पेंशन एक क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय इंदौर के माध्यम से प्रेषित किया गया है। विषय है लोकसभा द्वारा पेंशन 1995 में संशोधन हेतु भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय कमेटी की 2013 की दी गई सिफारिशों को 2013 से लागू करने एवं अन्य मांगों के संबंध में। यहाँ पर कहा गया है, महोदय, हमारे संगठन की मांग का उद्देश्य यही था कि सामाजिक दायित्व के निर्वाह में भी गरीब, दबे कुचले, निचले स्तर पर समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति सामाजिक सुधार हेतु केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय भविष्य निधि ने यह योजना लागू की थी, जिसका नाम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 है। लेकिन इस स्कीम के तहत ऐसी दुर्दशा होगी यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसकी ऐसी स्थिति के लिए केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं। आज इसी महीने नवंबर में स्कीम को लागू हुए 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 30 वर्ष में इस स्कीम में किसी भी सदस्य ने चैन की सांस नहीं ली है। बस इस स्कीम से कई सरकारों ने वरिष्ठ पेंशनरों को सपने दिखाकर अपने सरकारों का उत्थान किया है। सहकारी बैंक कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तब भी वे पारिवारिक सामाजिक दायित्व से दूर नहीं हो पाते हैं। सेवानिवृत्ति के पूर्व उसे जो आय प्राप्त होती है वह बंद हो जाती है। उसके आय के स्रोत सूख चुके होते हैं, अतः उसे जीवन निर्वाह के लिए प्राइवेटेड फंड व ग्रेच्युटी की रकम इतनी कम होती है कि उसके परिवार के अविवाहित पुत्र पुत्रियों की पेंशन योजना ही एकमात्र सहायता होती है। वर्ष 1995 में लागू केंद्रीय श्रम मंत्री पी.ए. संगमा द्वारा प्रस्तावित भविष्य निधि पेंशन स्कीम को लागू करने के पूर्व देश के समस्त केंद्रीय श्रम संघों से राय ली गई थी। तब समस्त श्रम संघों को एक मत से राय प्रकट की थी कि परिवार 1971 पेंशन योजना 1971 का विस्तृत रूप से लागू करते वक्त पेंशन को महंगाई भत्ते से लिंक किया जाए तो ही हम इसे स्वीकार है तथा प्रति वर्ष इसकी समीक्षा की जाकर समयानुकूल सुधार लावे जाए, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। और आप सभी को बता दें कि 1995 स्कीम के तहत में भी यही हुआ है। अभी तक एक बार भी उसका जो है किसी प्रकार से महंगाई के साथ जो है नहीं किया गया है उसका आकलन। फेडरेशन 1996 में आयुक्त केंद्रीय महोदय, ये पेज नंबर 2 है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय को ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया था कि केंद्र शासन द्वारा सहकारी बैंकों के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का बंधन आवश्यक न किया जावे, क्योंकि उक्त पेंशन योजना में कई विसंगतियां हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन योजना सरकारी बैंकों में भी लागू की जानी चाहिए। उक्त प्रस्तावित पेंशन योजना के सहकारी केंद्रीय बैंकों के कल्याणात्मक बैंकों पर नगण्य आर्थिक भार से लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसके अनुसार सहकारी बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक से प्राप्त अंशदान की आधी राशि पेंशन योजना हेतु आवंटन करने एवं इस अंशदान का मात्र 1% जो है पेंशन कोष में बैंक द्वारा जमा करने से कर्मचारियों को उसी दर से पेंशन सरलता से दी जा सकती है जिस दर से यह लाभ सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को मिल रहा है। सहकारी बैंकों से भविष्य निधि से प्राप्त आधे अंशदान की राशि सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों से मिली पूरी अंशदान की राशि अधिक होगी, क्योंकि सहकारी बैंक कर्मियों
को वेतन भत्ता भत्ते पर प्रोविडेंट फंड अंशदान देय है, जबकि सार्वजनिक बैंकों में अंशदान मात्र मूल वेतन पर देय था। अतः बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पेंशन योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारियों को दिया जाना उचित होगा। मध्य प्रदेश को कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के पेंशनर्स की बिंदुवार मांग पत्र। नंबर 1 है, देश में एक समान पेंशन प्रणाली सभी पेंशनों को लागू की जावे। नंबर 2 है, केंद्र सरकार द्वारा गठित भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश 2013 से लागू कर न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जावे। आज के वर्तमान के हिसाब से लगभग 10,000 रुपये मासिक के आसपास आता है। सितंबर 2013 से कोश्यारी के लाभ दिया जावे। न देने की स्थिति में प्रोविडेंट फंड की बिल्डिंग जैसी एसेट्स बेचकर राशि की व्यवस्था कर श्रमिकों को निरंतर सामाजिक सुरक्षा दी जावे। जरूरत पड़ने पर भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों अधिकारियों को भी EPS 95 योजना के तहत पेंशन देकर केंद्र के समान दी जा रही पेंशन को बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सबसे निष्क्रिय संस्था है, अन्यथा देश के मील कारखाने बंद किया है। उसी तर्ज पर भविष्य निधि संगठन को बंद कर श्रमिकों और प्रोविडेंट फंड का एवं पेंशन के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिकृत किया जावे। दिवंगत सदस्यों को विधवाओं पुरुष वारिस को ही हायर वेजेस पर पेंशन का लाभ दिया जावे। चौथा है, वरिष्ठ पेंशनरों को भी आयुष्मान कार्ड की भांति चिकित्सा सुविधा 3,000 रुपये सुविधा का लाभ दिया जावे। अगर हमारी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय नहीं लिया गया तो दिनांक 26/11/2024 को दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोग की अपेक्षा 5/11/2024 को यह लिखा गया है। GR नीमगवार अध्यक्ष हैं इसके, जिन्होंने ये पत्र लिखा है सीधे वित्त मंत्री, श्रम मंत्री सभी को। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है और मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ये एक विभिन्न जो संगठन हैं, विभिन्न जो प्रयास है संस्थाओं का, और ये सब संगठन जो हैं अभी नए संगठन जो हैं के तौर पे भी अपनी मांगों के लिए और इस समस्या के समाधान हेतु EPS 95 पेंशनर्स की मुख्य मांगों के, उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्या है, उसको सरकार और विश्व या फिर आप कह सकते हो राष्ट्र पटल पर लाने की भरसक प्रयास की जा रही है। और कर्मचारियों द्वारा हो रहे जो अत्याचार है, भविष्य निधि जो EPFO है उसके ज़रिए उनकी मांगों जो है नहीं पूरे करने पर ये एक प्रकार का उनका शोषण होता है, इसको उजागर करने के लिए भरसक प्रयास जो है विभिन्न संस्थाएं कर रही हैं। मैं समझता हूं कि इसका एक गहरा प्रभाव निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए और इस क्रांति से जुड़ने के लिए सोशल वीकू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र भरोसेमंद चैनल है जो कि आपको विभिन्न संस्थाओं या EPS से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर हो, कोई भी न्यूज़ हो, वो आप तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की जाती है। हालांकि कई बार बीच में न्यूज़ जो है इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है किन्हीं कारणोंवश, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि लगातार सतत रूप से आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने का जो प्रक्रिया है वो बंद ना हो, जारी रहे। तो सब्सक्राइब करके बने रहिएगा ताकि मनोबल बढ़ा रहे। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को याद दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।